यूँ तो कौवे का रंग काला होता है। कौवे की पहचान ही काले रंग से होती है। कौवा मतलब काला कहा जाता है, लेकिन बिहार के औरंगाबाद जिले के बारुन प्रखंड का एक गांव सफ़ेद कौवा पाया गया है। सफ़ेद कौवा के कारण यह गांव आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह सफ़ेद कौवा ज़्यादा कदा दिख जाता है। इस कौवे को जो भी देखता है आश्चर्य से भर जाता है। औरंगाबाद जिले के बारुन प्रखंड का पिपरा गाँव में एक सफ़ेद कौवा देखा गया है। इस कौवे को जिसने भी देखा सहसा उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब पास से देखा गया तो वह कौवा ही था। सफ़ेद कौवा यूँ तो दक्षिण बिहार में कहीं पाया नहीं जाता है। यह कौवा कहां से आया या किस कारण से सफ़ेद हो गया है, सभी जानना चाहते हैं। इस संबंध में स्थानीय निवासी और शिक्षक राजा दिलीप सिंह बताते हैं कि यह कौवा पिपरा गांव से लेकर आसपास के 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में देखा जाता है। इसे कभी कभार ही लोग देख पाते हैं। वह बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार इस सफ़ेद कौवे को देखा तो वह उनके घर के बाहर दाना चुग रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई दूसरा पक्षी जैसे कबूतर या पंडुक है, लेकिन जब वे पास जाकर के देखे तो कबूतर नहीं बल्कि कौवा ही था जो कि सफ़ेद हो गया है। इसके बाद गांव के कई लोगों ने उसे देखा। कई लोगों को तो विश्वास भी नहीं हो रहा था। कहाँ देखे ये सफ़ेद कौवा? मेरे घर के सामने ही दाना चुग रहा था। बहुत से कौवे थे और उसमें एक उजला था। पहले तो लगा हमें कि कबूतर है या कोई दूसरा पंछी, जब ध्यान से देखा तो कौवा ही था। और कभी कभी तो हमेशा ही दिख जाते हैं, कभी नहर तरफ कभी खेत तरफ। मतलब ये गांव में ही रहता है? हाँ, लगभग यहीं रहता है ये। बहुत से लोग देखे हैं गांव के, हमेशा दिख जाता है, लेकिन जिस दिन चाहिएगा कि दिखे उस दिन नहीं दिखता है। मतलब ऐसे अचानक दिख जाता है। अच्छा, कौन सा गांव है ये? ये गांव पिपरा है। प्रखंड कौन सा है? प्रखंड बारुन है और जिला औरंगाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा दिलीप सिंह है। पंडित जी, औरंगाबाद ज़िले के बारुन प्रखंड के पिपरा गांव में सफ़ेद कौवा पाया गया है। प्रायः कौवा काला होता है। इस पर धार्मिक कुछ कथाएं हैं। क्या कथाएं हैं? पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से जो कहानी आता है उसमें कौवा जो है कि प्रायः काले दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के हिसाब में कौवे जो थे से उजले होते थे। और एक ऋषि थे और कौवा जो है कि बहुत परिश्रमी होता है और बहुत जो है कि वह मेहनती होता है। इसके कारण ऋषि ने एक कौवा को अमृत खोजने के लिए उद्देश्य से उसको भेजे और उसको हिदायत किए, इससे तुम कौवा जो है ऐसे कभी अमृत को जूठा मत करना अपने चोंचों द्वारा और पीने का कोशिश मत करना। वह कौवा जो है अमृत खोजने के लिए चला गया और ढूंढते ढूंढते कुछ दिनों के बाद उसे अमृत प्राप्त हुआ। अमृत प्राप्त होने के बाद उसके मन में लालच आ गया और वह अमृत को पान कर लिया। अमृत पान करने के बाद जब वह ऋषि के पास आया और उन्हें बताया कि यहाँ से उत्तर दिशा की ओर कुछ दूर पर एक सरोवर है, उसमें अमृत का घड़ा है। तो वह ऋषि के पास आकर के जब बताया तो ऋषि ने उससे पूछे कि क्या तुमने अमृत का पान तो नहीं किया है और जूठा तो अपने चोचों द्वारा नहीं किया है? तो वह सत्य सत्य ऋषि को अपने वाणी को बता दिया और कहा कि मैंने आपके बात को नहीं माना और मैंने अति अमृत का पान कर लिया है। तो उसे ऋषि महर्षि को जो है से उस पर गुस्सा आ गया और गुस्सा आने के बाद उसको श्रापित कर दिए और कहे, श्राप जब उसको लगा तो श्राप लगने के बाद जो है वह गिड़गिड़ाने लगा महर्षि के पास में। और तब वह महर्षि कहें कि ठीक है, जाओ, तुम जब इतना कहते हो तो तुम्हें हम श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकते, इसलिए और तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। तुम जो है से कि अमृत का पान कर लिया है, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के बाद जब पितृपक्ष का समय आएगा तो तुम्हें पूजा जाएगा और तुमको जो है से कि अच्छे दृष्टि से देखा जाएगा। और ऋषि महर्षि जो थे गुस्सा में अपने कमंडल का जो जल था उसमें जो उसको डुबो दिए, लेकिन उनका कमंडल का जल काला था। उसी समय से जो है से कौवा काला होने लगा और जब भी प्रजाति कौवा का आता है वह काला ही आता है और जो सफ़ेद दिखता है वो समझिए कि ऋषि के दोष से मुक्त है। क्या नाम होगा? संतोष कुमार मिश्रा। कौवों में कालापन ये आम बीमारी नहीं है। ये खास तौर पे कुछ कौवों में देखने को मिलती है और बहुत ही कम 30,000 कौवों में से किसी एक में शायद ये बीमारी देखने को मिले। ये उजलापन 2 तरीके का आता है कौवे में। एक तो कि कौवा शायद पूरी तरह उजला हो, जिसमें उसकी आंखें भी लाल हो जाएंगी,
और शरीर में कहीं भी कालापन नज़र नहीं आएगा, उसे हम लोग एल्बिनिज्म कहते हैं। लेकिन ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें कौवों का चोंच जो है वो काला है और जो कलर है उसका वो वाइट नहीं है, पूरी तरह ऑफ वाइट है। तो ये है ल्यूसिज्म। ये बीमारी जो है वो बहुत कम कौवों में होती है, इसीलिए अक्सर जो कौवों का झुंड होता है ऐसे कौवों को ठीक से अपने में समाहित नहीं कर पाता है। लेकिन इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि कौवे साथ में रह रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ल्यूसिज्म बीमारी है ये जेनेटिक अनुवांशिक बीमारी है, मतलब कि आपको जीन के कारण होता है, बचपन में ही ये हो जाता है। और इसका जो जीन है जो MC1R जीन कहते हैं, आमतौर पर ये MC1R जीन जो है वो मेलानिन बनाने का काम करता है। मेलानिन का मतलब होता है कालापन। तो काला का जो पिगमेंट है, जो रंग है वो शरीर में बनता है, तो कौवों में जो पंख है वो काला हो जाएगा। लेकिन अगर इस बीमारी ल्यूसिज्म होने के कारण अगर वो कालापन ठीक से नहीं बन पा रहा है तो इसी तरह की आपको चीज़ें नज़र आएंगी। ये कौवों में कोई खास और तरह की दिक्कतों को नहीं लेके आता है, लेकिन कुछ कुछ जो देखा गया है वो है कि कौवा जो उजला होगा उसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, सूर्य के प्रकाश से जो परिवर्तित जो किरण आती है अल्ट्रावायलेट रेज, उसके चलते कुछ दिक्कतें उसमें आ सकती है, वो उससे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। साथ में कुछ आँख की बीमारियां भी देखी गई हैं इसमें। जीने के लिए ये बराबर जितने कौवा जीते हैं 8 साल से लेकर 15 साल के बीच में, अगर वो कौवा अगर कैप्टिविटी में रखा गया है तो 15 से 20 साल देखा गया है, लेकिन अगर ओपन में रखा गया है तो ओपन में जो कौवा रहता है तो 8 साल के लगभग में जीता है। तो ये भी आराम से 8 साल जिएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो और तरह की चीज़ें होती हैं, कौवों में जो झुंड है वो एक साथ रहते हैं और उजला कौवा देख के लोग अटैक करते हैं। तो बचपन में देखा गया है कि जो छोटा कौवा जब होता है तब बाकी कौवे उस पर अटैक करते हैं, उस झुंड से बाहर ढकेलते हैं, उस दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन बीमारी कुछ खास इसमें नहीं होता है।